नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लोग प्यार में हर सीमा पार कर देते हैं, पर आजकल लोगों को जितनी जल्दी प्यार हो जाता है उतनी ही जल्दी उनका अटूट रिश्ता टूट भी जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मंतशा के साथ। मंतशा की 3 वर्ष पूर्व ही बलरामपुर में शादी हुई थी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच मंतशा को अहम दर्जा से प्रेम हो जाता है। मंतशा का पति उसे हैदराबाद लेकर जाता है, परंतु अहम दर्जा हैदराबाद भी पहुंच जाता है। जब इस प्रेम प्रसंग के बारे में मंतशा के पति को पता चला तो उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। इधर मंतशा की स्थिति का फायदा उठाकर अहम दर्जा मंतशा के घर आना जाना किया करता था। ग्रामीणों द्वारा इस पर आपत्ति भी जताई गई। जब अहम दर्जा मंतशा के घर से बाहर निकला तो ग्रामीणों द्वारा उसे पकड़ लिया गया। कथरी हो जाए सारे छोड़ पहले छोड़ मेरी अम्मी फैजाबाद गई थी। वो 11 बजे मेरे घर में घुसा, बोला पूरी रात रहूंगा तुम्हारे साथ। मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद में जब मैं शादी की बात करने लगी और मुझे धमकाया कि मैं जान से मार दूंगा, मुझे चाकू दिखाया, जान से मारने की धमकी दिया। मैं उससे प्यार करती थी। कितना दिन पहले? 3 साल से। 3 साल से आगे क्या हुआ? बात भी बराबर करते थे, वो मुझसे बराबर मिलने आते थे। फिर मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल चली गई। आपकी शादी कहाँ हुई थी? कोल्ही बिनौनी, बलरामपुर जिला है। बलरामपुर जिले में। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने ससुराल चली गई। फिर वो मेरे ससुराल से मैं हैदराबाद चली गई, मेरे पति लेके चले गए। फिर वहाँ हैदराबाद तक हो गया मेरे साथ। मैं गई, मेरे पीछे वो आया, सुना हैदराबाद गई हैं। फिर हैदराबाद भी आया, फ़ोन पे बात होती थी। हैदराबाद आया, फिर बात करते हुए मेरे पति देखते थे तो ये मुझे रास्ता बताता था कि बोल दो मेरे फ्रेंड लोग हैं, तो मैं ऐसा बता देती थी अपने पति को। फिर अपने पति को ऐसा बता देती थी। एक दिन वो मुझसे मिलने आया, रोज़ आता जाता था मेरे पास, 3 दिन पे 4 दिन पे मेरे पास आता था। फिर मेरे घर पे आता था। फिर एक दिन मेरे पति ने देख लिया तो बोलते हैं उसी से बात करती हो, उसके साथ रहना चाहती हो तो जाओ उसके साथ रहो। फिर मैं वहाँ से अपने पति से डिवोर्स लेके चली आई। तलाक होने के बाद मैं अपनी अम्मी के साथ गांव चली आई। फिर उसके बाद में ये यहाँ भी आने जाने लगा, फ़ोन पे बात होती थी, ये मेरे घर भी आने लगा। फिर परसों ये मुझसे शादी का झांसा देकर कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मेरे साथ रहो, मेरे साथ जो बोलता हूँ वो करो। मैं करती गई, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन घर वालों के दबाव में वो बदल गया। तो कल जो मामला हुआ आपका, हुआ। परसों जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ लेकर के, तो उसमें देखा गया कि वो आपके जो है घर में आया था, तो उसमें और लोगों का क्या कहना है या फिर आप लोग क्या चाहती हैं उसके साथ? परसों 11 बजे मेरे घर में आया था। फिर जब मैं उससे, वो मेरे साथ रहा, फिर उसके बाद में मैं शादी का बात करने लगी। फिर मैं कान में झाला पहनी थी, गले का हाल था और मांग में लगाने वाला टीका था, वो मेरा सब निकलवा लिया। निकलवाने के बाद लेकर यहाँ से पूरा हींच ले गया गले से निकाल के, फिर यहाँ से फरार होने लगा। फिर मैं शादी का बात जैसे चलाई, मुझे लात घूसा मार के यहाँ मेरा सब छीन के भागने लगा। फिर मैं आवाज़ लगाई, मेरे गांव के लोग जुटे, सब लोग दौड़ा के पकड़े। फिर वो झूठ बोल रहा, उसका बाप भी, वो भी इनकार हो रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं था। कल आप लोग थाने पर गए थे? हाँ, कल गए थे। तो वहाँ क्या हुआ? कल गए थे, मेरा पूरा दिन कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। बिजौरा चौकी वाले नहीं सुनवाई किए, थाना वाले भी नहीं सुनवाई किए। अब हम कहाँ जाएं? आगे क्या चाहती हैं? हम उससे शादी करेंगे। उसके साथ रहना चाहती हाँ, हैं? उसके साथ रहना चाहती हूँ। भैया मामला ये था कि वो अहमद रजा नाम करके लड़का है, वो भी इजरावा निवासी है, और वो हमारे घर में कूद गया था। उसकी माँ गई थी अपनी बच्ची को लेने के लिए, उसके घर पे कोई नहीं था, और इन लोग का संबंध करीब 3-4 साल से है। अब इनका मेल जोल क्या मिलना जुलना था, वो मेरे घर में आ गया और गांव वालों को मालूम पड़ा तो गांव वाले रखियारी करने लगे। उसके बावजूद में जब वो कोई शान सुन देखा तो वो घर में से निकल के या छत से निकल के कूद के वो भागने लगा। गांव वाले खरीदे
तो उसको जाके गांव के उत्तर साइड में पकड़ के घर पे लाए। उसके बाद में जो बिजौरा चौकी हमारी है उनको इतला दिया गया, हमारे गांव के प्रधान हैं जमील खां, उनको इतला दिया गया, वो मौजूदा आके लेके गए। क्या हुआ था? परसों के मामला है, अपनी बिटिया का लावे चली गए 10 बजे। 10 बजे चली गए तो ये गांव में ये आके मेरे घर में घुसा। कौन था? क्या नाम था उसका? अहमद रजा। कहाँ का है? कहाँ का रहने वाला? इजराहमा का। अच्छा। अब गांव घर में घुसा, गांव वाले देखी तो बहाल लगा इस बिटिया हमारे घर में क्यों रहा नहीं। अब बाबा अपने जो दिल का तो नफा नुकसान की मेरे घर में। ओकरे बाद में यहाँ गांव वाले जुटे, उसका जेवर और सब लेके चला गया। तो आप लोग थाने पर गई थी, तो थाने पर क्या हुआ? थाने पे पुलिस वाले आए, गांव वाले पकड़ कर बांधी। जब गांव वाले जुटे तो पुलिस लेके चला गए। अब पुलिस लेके चला गए तो वहाँ इनकार हुए लग थाने पे ही पुलिस वाले सुनवाई नहीं की ना मेरे सबके। तो आगे क्या चाहते हैं आप लोग? मगर साथ जब बेइज्जत हो गए यहाँ से ससुराल तक तो इनके साथ जाए और रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम मोहम्मदपुर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसी मोहम्मदपुर में एक हादसा हुआ है, क्योंकि एक बच्ची के साथ उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसके बाद में ये जो केस पहुंचा है वो जाके हमारे गाँव के एक चौकी है जिसका नाम है पुलिस चौकी बिजौरा, वहाँ पे जो है शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद में ये मामला जाके पहुँचा है तिलवकपुर। और उसके बाद में आज आप देख लीजिए कि समाज में अगर जो इस तरह से किसी की बेटी बहन के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए, कल को आज हमारे घर में कूदा, कल को किसी और के घर में कूद सकता है। तो ये सारी बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए और उनसे बड़ी अपील है और उम्मीद है, चूँकि प्रशासन से जो है मुझे बड़ी उम्मीदें हुआ करती है। प्रशासन से मैं ये अपील करूँगा कि इस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि आप जो है कि किसी के घर में कूदकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर आप निकल जाओ, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि हम कानून से लड़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब मजलूम हैं, हमारी ये मजलूमियत है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन सर मुझे इस बात से उम्मीद है कि जितने भी लोग जो है यहाँ पर थे, शामिल थे, पूरा गाँव इस मामले को देखा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त वो वीडियो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बटोर रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है कि वायरल हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने का मतलब ये नहीं सर जी कि उनको कोई इंसाफ न मिलना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि उस बच्ची का जो है उसके साथ निकाह किया जाए और उसके बाद में उनको वो लेकर अपने घर जाए। और इस बात से ये अपील करूंगा, चूंकि सरकार से बड़ी उम्मीद है और उनसे अपील भी, प्रशासन जो बहुत अच्छा काम की है कि मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद में ग्रामीण के जितने लोग थे सारे लोग वहां पर शामिल थे। उसके बाद में पुलिस आई और इन दोनों को जो है मामला लेकर जाया गया तिलवकपुर ले जाने के बाद ये सारा मामला हुआ है। बस सरकार से यही गुहार लगाएंगे और अपील करेंगे कि इस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। जब ग्रामीणों द्वारा अहम दर्जा से शादी के लिए कहा गया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। इधर मंतशा का कहना है कि अहम दर्जा उसके जेवरात भी अपने साथ ले गया था। अब मंतशा ना तो ससुराल जा सकती है और ना ही उसका प्रेमी उसे अपना रहा है। मंतशा चाहती है कि उसका प्रेमी उसे अपना ले। यूपी के सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बड़ा तोहफा। सती सिक्योरिटी दे रहा है रक्षाबंधन के अवसर पर सभी भाई बहनों को भारी छूट। 14,999 की आईवा का स्मार्ट एंड्रॉयड 32 इंच टीवी मात्र 10,999 में। 19,990 का कैलविनेटर फ्रिज मात्र 14,990 रुपए में। 15,990 का वॉशिंग मशीन मात्र 9,990 रुपए में। इसके अलावा अन्य सभी होम अप्लायंसेस पर भी भारी छूट, साथ में तोहफे भी। जल्दी करें, समय कम है। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। संपर्क करें 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। ध्यान रहे, ये छूट सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त रक्षाबंधन तक ही उपलब्ध है।